हे गाइस, वेलकम टू द कोड पाठशाला। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो है कि फ्रेमवर्क क्या है सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू का। जब भी इंटरव्यू की बात आती है तो बात ये आती है कि यार इंटरव्यूअर हमसे कुछ सवाल करेगा और हम उसका कुछ आंसर देंगे। जैसे अगर डीएसए का अगर कोई भी राउंड देख लो आप, तो आपको इंटरव्यूअर क्या करता है, एक क्वेश्चन देता है और आप उसका एल्गोरिदम लिख के, उसका प्रॉपर कोड लिख करके इंटरव्यूअर को दिखाते हो। बट तो सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि इंटरव्यूअर क्वेश्चन देगा और आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। यहाँ एक कोलैबोरेशन होता है इंटरव्यूअर और आपके बीच में, और कोलैबोरेशन बहुत ही हेल्दी होता है। आप उनसे कुछ सवाल करोगे, वो आपको आंसर देंगे, फिर वो आपसे सवाल करेंगे और आप उसका आंसर दोगे, दैट्स इट। उसके बाद कंप्लीट सिस्टम का डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन आपको बना करके दे देना है इंटरव्यूअर को, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। अगर आप ये समझो कि सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू के बाद इंटरव्यूअर को क्या मिलेगा, आप कैसे जज करेगा, वो आपसे ये उसको पता चल जाएगा कि आपका जो कोलैबोरेशन पावर है वो कैसा है। आप अंडर प्रेशर वर्क कर सकते हो कि नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ अंडर प्रेशर ही बात होती है ना। इंटरव्यूअर आपको 10 चीजें बताएगा और उस बेस पर आपको सोच करके वो डिजाइन कंप्लीट करना होता है। तो ये आप मान के चलो कि ये ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है जहां पर क्वेश्चंस का आपको आंसर, डायरेक्ट आंसर बताना है। यहां पर आपको अपना थॉट प्रोसेस बताना है, अपना दिमाग लगा करके आपको कंप्लीट डिजाइन बना के देना है। तो किसी भी सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू को आप कैसे हैंडल करोगे, आप कैसे टैकल करोगे, कैसे आप आंसर दोगे, इन सारी चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया है, इस कंप्लीट प्रोसेस को 4 स्टेप में ब्रेक किया है। तो इन 4 स्टेप में आपको सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू देना है। तो सबसे पहला स्टेप जो आता है वो आता है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड आस्क द राइट क्वेश्चंस टू एस्टेब्लिश द डिजाइन स्कोप। सबसे पहली चीज क्या आती है कि आपको क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से समझना है, और जो क्वेश्चंस, मान लो आपको इंटरव्यूअर ने कहा कि एक पर्टिकुलर चीज डिजाइन करके दे दो, तो आपको पहले वो समझो, उसका स्कोप डिसाइड करो। इंस्टाग्राम डिजाइन करने बैठोगे तो 40-45 मिनट में तो होने वाला है नहीं, वर्षों की मेहनत है। अब इंस्टाग्राम का या फेसबुक का कोई एक पर्टिकुलर फीचर आपको डिजाइन करने के लिए बताएगा, और यही स्कोप आपको फर्स्ट स्टेप में क्लियर करना है। अब ऐसा नहीं कि इंटरव्यूअर ने आपसे कोई सवाल करा और आप उसको डायरेक्ट आंसर बता दिए कि भैया ये आंसर होगा इसका, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कि एज एन इंजीनियर ना, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा रुचि रहती है कि हम इमीडिएट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ऑप्टिमाइज्ड वे में। लेकिन इंजीनियर का एक सबसे बड़ा स्किल जो होता है वो होता है राइट क्वेश्चंस पूछना, ताकि आप किसी भी सिस्टम का स्कोप डिफाइन कर पाओ। और जब भी आप राइट क्वेश्चंस पूछोगे इंटरव्यूअर से, तो इंटरव्यूअर या तो डायरेक्ट आपको आंसर दे देगा उसका कि भाई ये आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का, या फिर वो आपको कहेगा कि भाई अपने मन से आप एज्यूम कर लो। और जो भी आप एजम्पशंस करोगे या जो भी इंटरव्यूअर आपको बताएगा, उन सारी चीजों को आपको एक नोट पैड पर कंप्लीटली लिख लेना है, ताकि जब आप सिस्टम को डिजाइन करने जाओगे तो उन सारी चीजों की क्लैरिटी रहेगा आपके दिमाग में। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि भैया राइट क्वेश्चंस क्या होगा इंटरव्यूअर से पूछने के लिए। तो राइट क्वेश्चंस इस टाइप से हो सकते हैं कि जैसे तो राइट क्वेश्चंस किस टाइप से हो सकते हैं कि जैसे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि व्हाट इज द स्पेसिफिक फीचर वी हैव टू बिल्ड, क्योंकि कंप्लीट इंस्टाग्राम या कंप्लीट फेसबुक तो आप बिल्ड करने नहीं जाओगे। तो जैसे न्यूज फीड हो गया, वो आपको बिल्ड करना है, या कुछ और नोटिफिकेशन सर्विस बिल्ड करना है, क्या बिल्ड करना है, वो आपको क्लियर पिक्चर दिमाग में होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आप इस टाइप से कर सकते हो कि जैसे हाउ मेनी यूजर्स आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट, कितने यूजर आपका ये प्रोडक्ट यूज करता है, ताकि उस बेस पर आप उसको सोच सकते हो कि इतना कैपेसिटी आपको डिफाइन करना है। या फिर आप इस टाइप से कर सकते हो, हाउ फास्ट वी हैव टू स्केल द सिस्टम, हमको 3 मंथ में स्केल करना है या 6 मंथ में या 12 मंथ में, और अभी हमको कितना यूजर करना है, उस बेस पर अगले 3 महीने में कितना यूजर आपको एक्स्ट्रा आ सकता है, 6 महीने में कितना आ सकता है और 12 महीने में कितना आ सकता है। तो ये जो स्केलेबिलिटी है वो भी आपको दिमाग में रखना है कि भैया स्केल कैसे करोगे आप अपने सिस्टम को। फिर आपको ये भी देखना है कि कंपनी का एग्जिस्टिंग टेक स्टैक क्या है, अभी कंपनी में कौन कौन सा टेक स्टैक यूज हो रहा है। क्योंकि जब भी आप सिस्टम बिल्ड करने जाओगे तो आप उन सारी टेक स्टैक को यूज करके अपना सिस्टम बिल्ड करोगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि अगर आपको काफका यूज करना है फॉर स्ट्रीमिंग, जब काफका यूज करना है तो या तो आप गोलैंग यूज कर लो, या पाइथन यूज कर लो, या जावा यूज कर लो। अब कंपनी में एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो जावा में बना हुआ है, तो फिर वहां पर गोलैंग यूज करने की कोई ज्यादा फायदा होने वाली है नहीं आपको। तो वहां आप जावा और बाकी सारी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। बट अगर कंपनी का सारा टेक स्टैक गोलैंग के बेस पर डिसाइड हुआ है पहले से ही, तो फिर वहां आप गोलैंग यूज कर सकते हो, क्योंकि काफका तो सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। या फिर पाइथन यूज हो रखा है पहले से, तो आप पाइथन यूज कर लो। तो ये जो कंपनी का एग्जिस्टिंग टेक स्टैक है
वो भी आपको दिमाग में रखनी जरूरी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल सपोज आप ये सोच के चलो कि आपको एक न्यूज फीड सिस्टम, जैसे फेसबुक में न्यूज फीड होता है ना, वो न्यूज फीड सिस्टम आपको बिल्ड करना है। तो अब इंटरव्यूअर से आप कैसे इंटरेक्ट करोगे, यानी आप राइट क्वेश्चन उनसे कैसे पूछोगे। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है क्लाइंट, कि क्लाइंट कौन सा होगा, मोबाइल ऐप होगा या वेब ऐप होगा। अगर वेब ऐप है तो अलग तरीके से होगा, मोबाइल ऐप है तो अलग तरीके से होगा, और अगर दोनों है तो दोनों को सोच करके आपको ये कंप्लीट सिस्टम को डिजाइन करना है। ये सबसे पहला क्वेश्चन होगा। तो मान लो आपने पूछा कि क्लाइंट कौन सा है, वेब ऐप या मोबाइल ऐप, तो इंटरव्यूअर ने आपको बता दिया बोथ। तो आप इन सारी चीजों को ना एक नोटपैड में लिखते चले जाओ। फिर जो अगला क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि जो न्यूज फीड है उसमें कौन सा एक पार्टिकुलर फीचर आपको बिल्ड करना है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर वी हैव टू डिजाइन। ठीक है, तो मान लो कि आपको इंटरव्यूअर ने आंसर किया कि भाई आपको जो डिजाइन करना है वो करना है कि पोस्ट करो आप न्यूज को, एबिलिटी टू पोस्ट और व्यू द फ्रेंड्स फीड, कि आपका दोस्त अगर कोई भी फीड पोस्ट किया है तो आप उसको देख सको। ये दो फीचर आपको करने हैं। फिर आप ये क्वेश्चन करोगे कि जैसे कि जो न्यूज फीड है उसको किस ऑर्डर में आपको स्टोर करना है, यानी स्टोरिंग पार्ट, कि आपको कैसे स्टोर करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टोर करना है या कोई एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर है जिसके बेस पर आपको उसको स्टोर करवाना है। तो इंटरव्यूअर का आंसर आएगा कि आप इसको सिंपल रखो और रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप स्टोर करो। तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे कि एक यूजर के पास कितने फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो सपोज इसका एक लिमिट है 5000। देन यू हैव टू आस्क कि ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होगा। तो जब ट्रैफिक वॉल्यूम का बात आता है तो सपोज आपको आंसर ये देगा इंटरव्यूअर की सपोज 10 मिलियन डेली एक्टिव यूजर है। फिर आप एक क्वेश्चन कर सकते हो कि जो आप फीड स्टोर करोगे वो फीड किस टाइप का होगा, यानी फीड टाइप। ये वीडियो भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है और टेक्स्ट भी हो सकता है। ये किस टाइप का होगा। देन सपोज आपको इंटरव्यूअर ने आंसर दे दिया कि यार ये मीडिया फाइल होगा, सिर्फ टेक्स्ट नहीं होगा, वीडियो और इमेज भी होगा। ठीक है, तो ये है राइट क्वेश्चंस। आप सही तरीके से क्वेश्चंस इंटरव्यूअर से पूछोगे तो इंटरव्यूअर या तो आपको एजम्पशंस के लिए कह देगा कि भैया कोई एज्यूम कर लो, या फिर इंटरव्यू आपको बता देगा जैसे कि कितने फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो ये आपने बता दिया आपको कि 5000 हो सकते हैं, या फिर आपका डेली एक्टिव यूजर क्या है तो 10 मिलियन है। ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेनी है ताकि जब आप डिजाइन करने जाओ तो इन सारी चीजों को सोच करके डिजाइन करोगे। अब आता है स्टेप 2। तो स्टेप 2 में आप एक बेसिक एस्केलेटन डिजाइन करके आप इंटरव्यूअर को बताओगे और फिर ये समझ लो कि आप वो डिस्कस करके ये फाइंड आउट करोगे कि क्या हम इस डिजाइन पर जा सकते हैं या फिर दूसरा डिजाइन आपको सोचना पड़ेगा। एक हाई लेवल डिजाइन आपको प्रपोज करना पड़ेगा इंटरव्यूअर को। तो सबसे पहले आप एक इनिशियल ब्लूप्रिंट बना करके इंटरव्यूअर को दिखाओगे कि भैया ये इनिशियल ब्लूप्रिंट है, क्या हम इस पर्टिकुलर डिजाइन पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो उस इनिशियल ब्लूप्रिंट में आप ये ध्यान रखोगे कि क्लाइंट जो है आपका वो वेब और मोबाइल दोनों है, तो यानी एपीआई डिजाइन। फिर आप वो कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम बनाओगे, इस जगह पे क्या यूज हो रहा है, ये सारी चीजें आप उस ब्लूप्रिंट में फीड कर दोगे। ब्लूप्रिंट में डाल के आप इंटरव्यूअर को बताओ। उसी में आपको वेब सर्वर, सीडीएन, कैश, डेटाबेस, ये सारी चीजों का ध्यान रख के आपको आगे का स्केलेटन बनाना है। एंड देन इंटरव्यूअर से कोलैबोरेट करते हुए आप बैक टू बैक मल्टीपल डिजाइन वहां पर थोड़ा सा चेंज करके आप एक प्रॉपर डिजाइन पर अपने आप को कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर के साथ मैच कर दोगे, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है आगे एचएलडी बनाने के लिए, कंप्लीट सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे आपको न्यूज फीड डिजाइन करना है, ठीक है, तो आप एक बेसिक एस्केलेटर किस चीज का बनाओगे और कैसे बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक एस्केलेटर जो हम बनाने जाएंगे तो उसमें दो चीजें हम बनाएंगे, फीड पब्लिशिंग और दूसरा होगा न्यूज फीड बिल्डिंग का। तो फीड पब्लिशिंग में क्या होगा, जब भी कोई यूजर कोई भी पोस्ट करेगा वो पोस्ट कैश में स्टोर हो जाएगा, कैश में कह लो या डेटाबेस में कह लो, तो उसमें ये स्टोर हो जाएगा और फिर ये फीड जो है वो आपके फ्रेंड को दिखना शुरू हो जाएगा। और दूसरा जो पार्ट आता है वो पार्ट आता है, और सेकेंड पार्ट न्यूज फीड बिल्डिंग का है। ठीक है, तो ये न्यूज फील्ड बिल्डिंग जो होता है ये क्या होगा कि आपको अपने फ्रेंड्स का न्यूज फील्ड बिल्डिंग क्या होगा कि दिस इज द एग्रीगेशन ऑफ योर फ्रेंड्स फीड इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपका ये अपने फ्रेंड्स का जितना भी फीड है उसको स्टोर करके और आपको शो कर देगा। फीड पब्लिशिंग का हम डिजाइन कैसे बनाएंगे, आपके पास दो क्लाइंट है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो क्लाइंट हो गया, मोबाइल ऐप और वेब ऐप। फिर ये इसने क्या किया, एक एपीआई फायर किया। वो एपीआई मान लो इस टाइप का है कि V1 न्यूज फीड इस टाइप से एक एपीआई फायर किया जिसमें आपको कंटेंट मान लो हेलो वर्ल्ड है, उस टाइप से इसने जो भी आपका एपीआई है उस एपीआई को फायर करेगा। तो यहाँ पर लोड बैलेंसर आ गया मान लो, फिर लोड बैलेंसर के होते हुए ये आ गया आपके पास यहाँ वेब सर्वर पे।
ठीक है, तो पोस्ट सर्विस से होते हुए पोस्ट कैश और पोस्ट डीबी। तो चलो ये एक स्केलेटन हो गया कि यहाँ पर क्या है हमारे पास कि क्लाइंट है यानी यूजर है। यूजर को किस टाइप का है, वेब ऐप और मोबाइल ऐप। अब यूजर ने क्या किया, एक एपीआई फायर किया, वो एपीआई लोड बैलेंसर के पास आया और लोड बैलेंसर से होते हुए वेब सर्वर के पास आया। अब वेब सर्वर के पास जैसे ही एपीआई आया तो वेब सर्वर को पता है कि किस सर्विस को कॉल करना है, क्योंकि यहाँ पर फीड एपीआई है, तो फीड एपीआई क्या करेगा, पोस्ट सर्विस को कॉल करेगा। अब जैसे ही ये पोस्ट सर्विस को यहां से कॉल किया तो पोस्ट सर्विस क्या किया, वहां से उसने पोस्ट कैश किया, जो भी चीजें हैं उसको कैश में डाला और वहां से डीबी में डाला। दैट्स इट, ये एस्केलेटन है। तो ये है न्यूज फीड पब्लिशिंग का कि जैसे ही पोस्ट सर्विस के पास आया, पोस्ट सर्विस के पास वो इमेज या जो भी वीडियो है वो आया, उसने क्या किया, उसको कैसे में डाला और कैसे से उसको डेटाबेस में डाला। अब डेटाबेस में आपके पास डेटा आ गया। फिर से हम आप एक को शॉर्ट तरीके से बताता हूं कि आपके पास क्या है, दो क्लाइंट है, वेब और मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप और वेब से ये क्या किया, एक एपीआई फायर किया। एपीआई किस टाइप का है कि फीड टाइप का एपीआई है, जिसमें आपको डेटा को स्टोर करवाना है। एक न्यूज फीड है जिसमें वीडियो या इमेज या टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, आपको स्टोर करवाना है डेटाबेस में। वो एपीआई आया लोड बैलेंसर होते हुए वेब सर्वर के पास। अब वेब सर्वर को पता चल गया कि किस सर्विस को कॉल करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन वाला पार्ट है या फैन आउट वाला पार्ट है या फिर पोस्ट वाला पार्ट है। तो ये पोस्ट वाला पार्ट है, तो पोस्ट सर्विस को कॉल किया। पोस्ट सर्विस ने क्या किया, उस पार्टिकुलर डेटा को लेकर के कैसे में डाला, कैसे से उसको डेटाबेस में डाला, ताकि जब भी आपको पुल करना हो तो सबसे पहले कैसे में ढूंढेगा, ताकि ये जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। कैसे में अगर नहीं मिलेगा फिर डेटाबेस में आएगा। तो ये तो हो गया पब्लिशिंग वाला पार्ट। अब जो दूसरा पार्ट आता है, व्यू कैसे होगा, तो उसके लिए हम मान लो कि हमारे पास एक डीएनएस है यहाँ पर, ठीक है, ये है हमारा डीएनएस। अब यहाँ सेम आपके पास यूजर है वेब और ये हो गया आपका मोबाइल ऐप। ये रिक्वेस्ट मारा, ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या किया, यहाँ से यूजर या एक तो आपका डीएनएस हो गया, ठीक है। डीएनएस से आपके पास रिक्वेस्ट आया, या तो वेब ऐप है या मोबाइल ऐप है, वो लोड बैलेंसर होते हुए वेब सर्वर के पास आया। वेब सर्वर ने क्या किया, वेब सर्वर ने न्यूज फीड सर्विस जो है उसको कॉल किया। अब न्यूज फीड सर्विस ने क्या किया, यहाँ पर कैसे से वो डेटा को लेकर के आया। अगर कैसे में डेटा अवेलेबल है तो, अगर कैसे में डेटा अवेलेबल नहीं है तो फिर वो डेटाबेस से डेटा को लेकर के आएगा, उसको कैसे में डाल देगा और कैसे से फिर पुल कर लेगा या फिर डेटाबेस से डायरेक्ट पुल कर लेगा। तो जो भी मैकेनिज्म आपने लगा रखा है, वैसे नॉर्मली क्या होता है कि डेटाबेस से उठा के कैसे में डालता है, कैसे से डेटा को पुल करता है। तो ये इस टाइप से चलता है। तो अब कैसे से डेटा को शो करवा दिया आपको, जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आया था उस रिक्वेस्ट को आपने यूजर को दे दिया, यूजर ने क्या किया, उसको वेब यूआई पे शो कर दिया। दैट्स इट। तो ये हो गया बेसिक डिजाइन। अब आते हैं तीसरा स्टेप पर, डीप डाइव सिस्टम डिजाइन। जो भी आपका डिजाइन है उसको डीप डाइव डिटेल में आपको बताना है। तो जब आप बेसिक स्केलेटन डिजाइन करके इंटरव्यूअर को बता दोगे तो अब इंटरव्यूअर को डिटेल में जानने के लिए उत्सुक हो जाएगा और फिर उसने आपसे क्वेश्चन करना है। सपोज कि यूआरएल शॉर्टनर का आप सिस्टम डिजाइन दे दिया। अब यूआरएल शॉर्टनर में सबसे बेसिक और मेन पार्ट है वो है कि आप हैशिंग कैसे कर रहे हो, यानी हैश फंक्शन जो आपका है वो क्या कर रहा है यूआरएल शॉर्टनर में, तो वो हैश फंक्शन को डिटेल में जानना चाहेगा। या फिर सपोज कि चैट सिस्टम है आपका, तो चैट सिस्टम में जो सबसे बेसिक फंक्शनलिटी आता है वो है कि लेटेंसी कैसे कम करोगे आप, यानी जब आप चैट कर रहे हो तो लेटेंसी नहीं होनी चाहिए ना, रन टाइम पे चैट होनी चाहिए, वो कैसे करोगे। या फिर उस चैट सिस्टम को आप ऑफलाइन में कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें ना डिटेल में इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहेगा। तो वैसे ही यहाँ पर दो चीजें हैं, फीड पब्लिशिंग और न्यूज फीड रिट्राइवल। तो अब इंटरव्यूअर इस चीज में ज्यादा डिटेल में आपसे जानना चाहेगा। तो आपको क्या है, अपने डिजाइन को थोड़ा सा चेंज करके डिटेल्ड डिजाइन इन दोनों फीचर का बना के इंटरव्यूअर को बताना है और प्रॉपर तरीके से कोलैबोरेट करते हुए रहना है इसमें। तो चलो सबसे पहले हम फीड पब्लिशिंग का डिटेल डिजाइन देखेंगे।
तो चलिए अब एक बार डिटेल डिजाइन हम समझते हैं। तो पहला जो डिजाइन है ये है फीड पब्लिशिंग का। तो इसमें कौन कौन सा सर्विस है? सबसे पहले तो है आपका पोस्ट सर्विस, देन नोटिफिकेशन सर्विस एंड देन फॉन्ट सर्विस। यहाँ पर जो यूजर है आपका क्लाइंट है वो है मोबाइल ऐप या वेब ऐप। वहां से रिक्वेस्ट आता है लोड बैलेंसर के थ्रू, किसके पास? वेब सर्वर के पास। अब वेब सर्वर के पास ही यहाँ पर सबसे पहले ऑथेंटिकेशन होगा, और ऑथेंटिकेशन या रेट लिमिट ये दोनों यहीं पर इंक्लूड होगा। पहले तो ऑथेंटिकेट करेगा यूजर को एंड फिर रेट लिमिटिंग करेगा कि 1 मिनट में इतना यूजर से ज्यादा है या कम है, ताकि प्रॉपर तरीके से आपका सिस्टम, आपका सर्विस वर्क कर पाए। जब यहाँ से प्रोसेस पास हो जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ से आएगा पोस्ट सर्विस के पास, और पोस्ट सर्विस के पास आके पोस्ट कैसे और पोस्ट डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट मार देगा। वैसे ही ये वेब सर्वर जो है वो क्या करेगा, फॉनिट सर्विस को कॉल करेगा। अब फॉनिट सर्विस में वो जो यूजर है उसके सारे फ्रेंड का डिटेल फॉनिट सर्विस के थ्रू ही डेटाबेस में इंसर्ट करेगा। तो अब डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले फ्रेंड का जो आईडी है उस सारे आईडी को पिक करेगा ग्राफ डीबी से, और फ्रेंड का जो डेटा है वो पिक करेगा यूजर कैशे से। यहाँ पर मैसेज क्यू है और यहाँ फॉनिट वर्कर्स है, और फॉनिट वर्कर क्या करेगा, फीड कैश में उसको डाल देगा। अब फिर इसका डिटेल डिजाइन समझ के देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है फीड रिट्रीवल। तो यहाँ पर सेम है, डीएनएस सर्वर है। यहाँ पर यूजर से रिक्वेस्ट आया लोड बैलेंसर के थ्रू, कहाँ? वेब सर्वर के पास। यहीं पर ऑथेंटिकेशन और रेट लिमिटिंग दोनों हो गया आपका। तो यहाँ से प्रोसेस पास होकर के आ गया न्यूज फीड सर्विस के पास। अब न्यूज फीड सर्विस ने क्या किया, यहाँ पर न्यूज फीड जो कैसे है उससे डेटा को ले लिया, अगर उसमें डेटा नहीं है तो फिर डेटाबेस से डेटा को ले लिया। यूजर का डिटेल भी तो लेगा, अब जो यूजर का डिटेल लेना है वो लेगा यूजर कैशे से, और पोस्ट का जो डिटेल लेगा वो लेगा पोस्ट कैशे से। जैसे यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यूजर कैशे में डिटेल को डाल रहे हो, और यहाँ फीड कैशे में जो पोस्ट कैशे है उसमें डिटेल को डाल रहे हो। यहाँ पर पोस्ट कैशे में डाल रहे हो, यहाँ फीड कैशे में डाल रहे हो। तो सेम थिंग यहाँ पर क्या करेगा, ये पोस्ट कैशे डेटा को ले लिया और यूजर कैशे डेटा को ले लिया और दिखा दिया, दैट्स इट। ये हो गया रिट्रीवर। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पार्ट। यहाँ पर डिटेल डिजाइन हमने किया। अब जो फोर्थ पार्ट है वो है रैपअप। तो रैपअप में आपको क्या करना है कि या तो इंटरव्यूअर आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा, तो जो क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे कर रहा है उस क्वेश्चन का आपने आंसर देना है। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, हमेशा उसमें इंप्रूवमेंट के चांस होते हैं। तो फिर इंटरव्यूअर उस बेस पर आपसे क्वेश्चन करेगा कि इसको इस टाइप से कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप बता दोगे। फिर आपको ये एक बार समझाना है कि आप इसमें एरर कैश को कैसे आप इसमें कैप्चर कर रहे हो। जैसे सर्वर फेलियर हो गया या फिर नेटवर्क लॉस हो गया, तो इसके बेस पर आप थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हो कि आप कैसे उसको टैकल करोगे। या फिर आप ऑपरेशनल इश्यूज जो होते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स होता है या लॉग्स होता है, एरर लॉग्स, वो मैट्रिक्स और लॉग्स आप कैसे डिफाइन करोगे, उस चीज पर आप डिस्कस कर सकते हो। हाउ टू रोल बैक द सिस्टम, ये चीजें आप डिस्कस कर सकते हो रैपअप में। स्केलिंग पार्ट एक ऐसा है जिस पर आप घंटों डिस्कशन कर सकते हो। तो फिर आप स्केलिंग पार्ट पर डिस्कस करोगे कि हाउ टू स्केल योर सिस्टम इन नेक्स्ट लेवल। सपोज कि अभी आपका सिस्टम 1 मिलियन यूजर को सपोर्ट कर रहा है, तो 10 मिलियन यूजर को सपोर्ट करवाने के लिए आपको अपने सिस्टम में कहां पर चेंज करना पड़ेगा। यानी जब आप चेंज करने जाओगे तो वहां पर आपको दिमाग में रखना पड़ेगा वर्टिकल स्केलिंग करनी है या हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आपको कैसे करना है, कौन सा स्केलिंग किस जगह पे किट बैठता है, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। वो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ आई बटन में भी आ रहा होगा। तो आप उस लिंक पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो कि कौन सा स्केलिंग आपको किस जगह पे करना होता है। तो इस स्केलिंग पर भी आप डिस्कस कर सकते हो। तो अब जो फाइनल पार्ट आता है वो आता है टाइम एलोकेशन। कि टाइम एलोकेशन आप कैसे करोगे इन चारों स्टेप के लिए। तो मान लो स्टेप 1, 2, 3 और 4 है। तो स्टेप 1 के लिए मान लो आपको 3 to 10 मिनट लगता है। तो 3 to 10 मिनट में आपको स्टेप 1 कंप्लीट करना है, जो क्वेश्चंस पूछने वाली चीजें हैं, राइट क्वेश्चंस वाली। उसके बाद जो स्केलेटन डिजाइन करना है, बेसिक स्केलेटन, उस पर आपको 10 to 15 मिनट टाइम स्पेंड करना है, उससे ज्यादा स्पेंड नहीं करना। फिर जो डिटेल्ड डिजाइन है, यहाँ पर मेन पार्ट आता है। अब डिटेल डिजाइन पर आपको 10 to 25 मिनट आप लगा सकते हो, और जो रैपअप वाली पार्ट आती है उस पर 2 से 5 मिनट इजी इनफ, क्योंकि आपको बताना है सिर्फ, तो 5 मिनट बहुत होते हैं। तो इस तरीके से आप टाइम एलोकेट अगर करोगे तो सिस्टम डिजाइन का इंटरव्यू आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो एक बार हम क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले तो सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू कोई एक पार्टिकुलर इंटरव्यू नहीं होता है जहां पर आपको सिस्टम के बारे में क्वेश्चन किया जाता है और आपको आंसर देना है। ये एक कोलैबोरेशन होता है आपके और इंटरव्यूअर के बीच में। उसके बाद हम 4 स्टेप में इस फ्रेमवर्क को डिवाइड किए हैं। सबसे पहला स्टेप आता है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड आस्क द राइट क्वेश्चन टू डिफाइन द स्कोप ऑफ द सिस्टम। तो अब राइट क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं कि आपका सिस्टम कितना लोड देना है, स्केल किस लेवल पर करना है, यानी मंथली करना है या क्वार्टरली करना है या 6 मंथ या 1 ईयर पे करना है स्केल, जो नेक्स्ट लेवल स्केल होता है। या फिर आप ये कर सकते हो कि डेली एक्टिव यूजर कितने हैं, या फिर आपका जो ट्रैफिक लोड है आपके सिस्टम का वो कितना है। ये सारा एक सही क्वेश्चन है जो आप इंटरव्यूअर से करोगे और फिर इंटरव्यूअर आपको आंसर देगा। वो आपके सिस्टम के स्कोप को डिफाइन कर देगा
कि आपको इतना ही सपोर्ट करवानी है। अब जो स्टेप 2 आता है वो आता है कि बेसिक स्केलेटन आपको एचएलडी बेसिक एचएलडी डिजाइन करना है। और बेसिक एचएलडी में कुछ ज्यादा तामझाम नहीं करना, आप बेसिक तरीके से दिखा सकते। मान लो आपके 2 क्लाइंट सपोर्ट करवाना है, वेब ऐप है और मोबाइल ऐप है, तो उस बेस पर आप जैसे लोड बैलेंसर से रिक्वेस्ट आया और वेब सर्वर के पास आया, फिर वेब सर्वर ने सर्विस को कॉल किया, ये सर्विस कैसे काम करती है, कैसे यूज होता है या डेटाबेस यूज होता है, ये सारी चीजें आप बेसिक डिजाइन करके इंटरव्यूअर को बता दोगे और फिर इंटरव्यूअर से फीडबैक ले दोगे। दैट इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप इज डिटेल्ड डिजाइन, डीप डाइव। तो डिटेल्ड डिजाइन में आप सारी चीजें बताओगे कि ये सर्विसेज हैं और इस सर्विस का ये काम है, इस सर्विस का ये काम है, ये सर्विस डेटा को ऐसे लेता है, ये सर्विस से ये पार्टिकुलर डेटा आता है, इस सर्विस से ये पार्टिकुलर डेटा आता है। ये सारे डिटेल डिजाइन जो है वो आपको थर्ड स्टेप में करने हैं। और जो फोर्थ स्टेप आता है वो आता है रैपअप का। तो फोर्थ स्टेप में आपको या तो इंटरव्यूअर आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे आपके डिजाइन के बेस पर, वो आप डिस्कस कर सकते हो, या फिर आप अपने तरीके से कुछ भी बता सकते हो। जैसे कोई भी डिजाइन परफेक्ट तो होता नहीं है, तो आप अपने तरीके से बता सकते हो कि इस डिजाइन में आप ये इनहेंसमेंट कर सकते हो या ये एडिशनल फीचर ऐड कर सकते हो, या फिर आप इसको इस तरीके से नेक्स्ट स्केलिंग कर सकते हो। अगर सपोज 1 मिलियन यूजर सपोर्ट कर रहा है राइट नाउ, तो 10 मिलियन यूजर के लिए आप कैसे इसको स्केल करोगे, ये सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो ये था फ्रेमवर्क एक सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू का। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट इट, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, कि जो भी नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ताकि वो मिस ना हो। अभी के लिए विदा, धन्यवाद।